आज के इस सुंदर अवसर के लिए हम खुदावन को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उसके शहरपना में सुरक्षित पाए जाए और हम जीते खुदावन को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर पल और इस सुंदर समय के लिए कि उस खुदावन ने हमें चुना और अपनी निज प्रजा होकर के निर्दोष और मगन करके अपने सम्मुख खड़ा किया। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर पल और इस सुंदर संगति के लिए। आइए हम मिलकर के अपने सिरों को झुकाएं और अपने जीते परमेश्वर के चरणों पे जाएं, नतमस्तक करें, दंडवत करें, अपने खुदावन को अपने जीवन में ऊंचा उठाएं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने हमें देखने का अवसर दिया। इस अवसर के लिए हम उस जीते परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं और अपने सिरों को झुकाएं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पवित्र 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 सिंहासन के करीब और आपके नजदीकी आने का हियाव करते हैं, क्योंकि आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में आज का दिन देखने का अवसर दिया है। आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में बचाया है, आपने प्रभु यीशु मसीह में अपने करीब रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह और कृपा और भलाई है जो हमारे जीवन में निरंतर देखने को मिलता है। यदि खुदा बाप आप हमें आज नहीं लिए चलते, अपने करीब नहीं रखते, तो आज का दिन हमारे लिए देख पाना संभव नहीं था। लेकिन हम आपके अनुग्रह में अपने दिन को व्यतीत करते हैं और हम धन्य कहते हैं कि आपने हमें दिन गिनने का अवसर दिया है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि आपने हमें आज का दिन को मुबारक किया है। आपने हमें एक अवसर प्रदान किया कि हम सब भाई बहन जहाँ भी हैं एकत्रित हो, एक मन होकर के आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सके, आपको भज सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर आपको ऊंचा उठा सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के द्वारा आपने हमें एक अवसर प्रदान किया कि हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं प्रभु, हम मिलकर के आपकी महिमा और स्तुति कर सकते हैं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, जो भाई बहन इस ऑनलाइन के सेवकाई को प्रारंभ किए, इस कार्य सारे बागडोर को अपने हाथ में लिए हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित करना, उनके हाथ को, कमर को, टखनों को मजबूत करना, ताकि इस कार्य को और आगे बढ़ाए और आपके नाम को पृथ्वी के छोर तक फैलाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। जब प्रभु जी हम आपके गीतों को गाते हैं, आपको भजते हैं, हमारी यही दुआ है कि आप हमारे साथ अपनी संगति करें, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा आत्मा और सच्चाई से कर सकें और आपके नाम को धन्य करें। आदर महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु के लिए हम गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की जय जयकार करें। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो। आइए हम सब मिलकर के गाएंगे। ओ प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता,
भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, पार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा वास्तव में अपरंपार है। हम उसके जितना भी पुकारें, हम उसके करीब जितना जाए, वो हमारे उतने करीब आता है। इसीलिए कहता है, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। सच में जैसा कि इस आगरा मसीह मंडली का वो पद जो थीम पद है, कहता है वो थके हुओं को बल और शक्ति इनको बहुत सामर्थ देता। यहाँ भी वही गीत के बोल हैं, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। हम उस जीवते परमेश्वर को धन्य कहें कि जब हम पाप में डूबे थे, जब हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था, जब हम अपने जीवन को लेके जगह जगह फिर रहे थे उस ज्योति के लिए, खुदावन ने अपने पुत्र के द्वारा हमें ज्योति दिखाई और सत्य मार्ग का जीवन दिया ताकि हम अनंत जीवन में पहुंच सके। परमेश्वर पिता को हम धन्य कहें क्योंकि वह हमारे संग और हमारे हर पल हमारे साथ रहता है। आइए हम प्रभु के लिए एक गीत को गाएंगे। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। आइए हम सब मिल करके गाएंगे और प्रभु की महिमा करें। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी
आनंद से भर दे। आदि अनंत की प्रीत प्रीत की, आदि अनंत की प्रीत प्रीत की, जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तो है निराला, यीशु तो है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोग का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोग का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर, महापवित्र स्थान में रहकर, आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तो है निराला, यीशु तो है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। महिमा अपनी आप ही तज कर, महिमा अपनी आप ही तज कर, रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तो है निराला, यीशु तो है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पे अपनी जान को देकर, मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तो है निराला, यीशु तो है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर हुए हैं, अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तो है निराला, यीशु तो। थैंक यू जीसस, आपको धन्यवाद करते हैं, आपने अपने अनुग्रह के नीचे हमें रखा। सच में पिता परमेश्वर, आप हमारे
मन मंदिरों में, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर एक कण कर में, हर एक बातों में खुदा बाप आप हमारे साथ रहते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें अपने करीब रखा। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें अब तक नहीं छोड़ा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें तजा नहीं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस आराधना में अपनी उपस्थिति को दिया है और आपने पिता परमेश्वर हमारे साथ संगति किया है। हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा आत्मा और सच्चाई से करने पाए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा कि आप हमारे संग और साथ हैं। हम आपको आदर करते हैं, हम आपको ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम को जय जयकार और भजते हैं क्योंकि आपने हमें इस पृथ्वी में, स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर में एक ही नाम दिया, प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया। हम उस नाम से खुदावन आपको पुकारते हैं, उस नाम से पिता परमेश्वर आपकी जय जयकार करते हैं, उस नाम से प्रभु जी आपके करीब आ करके हम आपके साथ संगति करते हैं। हे यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे यीशु हमें अपने महिमा के करीब, अपने सिंहासन के नजदीक रहने देना ताकि हम आपकी हमदो सिताइश कर सके, आपकी स्तुति और तारीफ प्रशंसा कर सके। खुदावन इस समय हम आपके पवित्र वचन में संगति करते हैं। हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, हम आपके प्रेम को चाहते हैं, हम आपके साथ को चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमें अपने साथ रखें और इस पल को हम प्रभु जी आपके पवित्र और दाहिने हाथ में रखते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। जैसा कि हम इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु की महिमा में हम शामिल हुए हैं और उसी प्रकार से हम परमेश्वर पिता की संगति में आए और उसके पवित्र वचन में आगे आए क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन ही हमें सामर्थ देता है, वचन ही हमें आगे बढ़ाता है। मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और उसके 29 पद से लेकर के हम 31 पद तक पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 14 वर्स 39 to 31। यहाँ पे लिखा है, वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यह परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र कलाम जो आपको और मुझको आशीषों से भरता है। सच में लिखा है, वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, जवान तो ठोकर खाते हैं और गिरते, परंतु जो यहोवा की बाट जो होती है वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं। उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थके भी न होंगे। ये परमेश्वर का वचन है जो आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही आनंदमय और हमारे जीवन को उत्तेजित और आशीषों से भरता है। लिखा है, वो थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और उसका 8 पद में कहता है, घास तो सूख जाती है परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जीवित रहता है, सदैव अटल रहता है, सदैव, जो कभी भी टलने का नहीं, निरंतर एक सा रहने वाला, उसे सदैव कहते हैं। इसीलिए वचन कहता है, घास तो सूख जाती है, फूल तो मुरझा जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। और वही परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या करता? उत्तेजित करता है, आपको और मुझको उत्साहित करता है, आपको और मुझको परमेश्वर के करीब खड़ा करता है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पे परमेश्वर का कलाम खुलता है वहां पे प्रकाशन होता है, और जहां परमेश्वर का प्रकाशन होता है वहां पे आशीष ही आशीष होती है। तो जो उसके लोग हैं, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन की बात जो होते हैं, वे कभी भी थकेंगे नहीं, उनका कभी भी बल टूटेगा नहीं, वो कभी भी हार नहीं मानेंगे, परंतु परमेश्वर उसे क्या करता है? सामर्थ्य देता है, उसे आगे बढ़ाता है। यदि हम मत्ती उसका 11 अध्याय और उसका 28 पद को पढ़े तो वहां पे क्या लिखा? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यही वो शब्द है यीशु मसीह के, जो आपको और मुझको तरुण कर देते हैं, आपको और मुझको नया बल भर देते हैं, आपको और मुझको सामर्थ्य से परिपूर्ण कर देते हैं। प्रिय, हम परमेश्वर के वचन पे क्या नहीं करते? भरोसा नहीं करते। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, हम कभी उस पे अमल नहीं करते, या परमेश्वर के वचन पे कभी हम मनन नहीं करते। मेरे प्रियो, जब हम एक बार भरोसा कर लेंगे तो हमारा विश्वास और भरोसा अटल हो जाएगा। जैसा कि हमने भी 40 के और उसके 31 पद को पढ़ा, वहां पे लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते चाहते हैं। इसलिए प्रियो, हमको परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर की संगति में बने रहना है। परमेश्वर आपको और मुझको अवसर देता है। मत्ती उसके 3 और उसके 2 पद में क्या कहता है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हमें अपना भरोसा, हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह, हमें कभी भी उदास नहीं होना। इसीलिए वचन हमें क्या करता है? सामर्थ्य देता है। वचन हमें क्या करता है? परिपूर्ण करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में ढूंढे तो परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत से दास हैं, बहुत से लोग हैं जो शक्तिहीन नहीं थे, जो बलहीन नहीं थे, जो टूटे हुए नहीं, परंतु वे लोग भी थे जो परमेश्वर को चाहते थे, परमेश्वर की संगति करना चाहते थे। कोई तो है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर बाट जो होता है उसको परमेश्वर कहीं भी रहे, क्यों न वो सिंह की मांद में रहे, क्यों न वो आग के भट्ठे में रहे, क्यों न वो महानंद के उस पार रहे, परमेश्वर उसे बुलाता है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद को पढ़े तो वहां पे लिखा है, इब्राहिम के विषय में। इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या किया? बुला के लाया। कहां का रहने
करने वाला था हूर देश का, और उसे कहां लेके जा रहा था? कनान। और वो हरान में ठहरा हुआ था। उसने अपने पिता, अपने घर, अपने पड़ोसी, अपने संबंधियों को सबको छोड़ दिया, क्योंकि वो बलहीन नहीं था, वो टूटा हुआ व्यक्ति नहीं था, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी इब्राहिम के पास। ऐसा बाइबल को पढ़ने से मालूम होता है। यदि हम यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय निकालें, जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम वचन हमारे पास है और वचन से हटकर हम अलग जाना उचित नहीं है। तो इसलिए हम निकाले यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका हम 2 पद को पढ़े। वहां पे लिखा है, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, किनसे? सारे इस्राएली लोगों से, सारे इस्राएल अर्थात यहोवा के पीछे चलने वाले लोगों से, जो परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, उन सब को यहोशू एकत्रित करके अपने मृत्यु से पहले सबको बुला के बतला रहा है। कहता है, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। यहोवा की उपासना नहीं करते थे, दूसरे देवताओं की, परात महानद के उस पार। ये वचन बता रहा है और वो कहना चाहता है कि यह इब्राहिम उसके मन में किसी भी प्रकार का खेदित नहीं रहा होगा, उसके पास धन की कमी नहीं रही होगी, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, उसके पास एक जीवित परमेश्वर की कमी थी, ऐसा मालूम होता है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसका 5 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 5 पद को पढ़े, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे अर्थात इब्राहिम की शादी हो चुका था और अपने भतीजे लूत और जो कुछ धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान से प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चले। ये अब्राहिम परमेश्वर की खोज में था। प्रियो, इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें एक आह्वान मिल रहा है। इस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक नया बल मिल रहा है और वो कहता है यशाया उसका 40 और उसके 29 पद में कि वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अर्थात हम यहाँ पे देखते हैं कि यहोवा सबको बुला रहा है, या नहीं कि वो बीमार है, या नहीं कि वो कमजोर है, या नहीं कि वो शक्तिहीन है, या नहीं वो थक गया है, टूट गया है, पस्त हो गया। प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको भी बुला रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ दुखित होंगे तो हमको परमेश्वर बुलाएगा, नहीं, इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया। एक ऐसा दंत कथा है इब्राहिम के विषय में कि जब इब्राहिम और उसके लोग मूर्ति बनाया करते थे और उसको बेचा करते थे, और जब एक बार इब्राहिम मूर्तियों को लेकर के अपने सिर में टोकरियों में बो करके जा रहा था तो एक बार वह गिर गया, और गिर जाने के बाद जितनी भी मिट्टी की मूर्तियां थी वो टूट के बिखर गए। कहते हैं, एक दंत कथा है,
कहते हैं कि इब्राहिम के मन में एक सवाल उत्पन्न होगा, क्या यही परमेश्वर है? जो परमेश्वर ने मुझे बनाया, क्या वो मिट्टी का है? जिस परमेश्वर ने मुझको बनाया, क्या वो टूट के बिखर गया? प्रियो, सच्चा परमेश्वर की खोज में इब्राहिम बेचैन हो गया। तब परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके परिजनों को, 13 आदि सारे लोगों को क्या क्या उसने बुलाया और उसने अपने सारे घर और घराने को छोड़कर क्या हुआ, यहोवा के पीछे हो लिया। तो हम ये ना सोचे जीवन में कि हम थक गए हैं तो ही यहोवा के पीछे चले, हम बिखर गए हैं तो ही यहोवा के पीछे चले। नहीं, परमेश्वर आपको और मुझको हमारी माँ की कोख में थे तब से परमेश्वर आपको और मुझको बुला रहा है। क्या आप और मैं जाने के लिए, यहोवा के करीब आने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, जल्दी से हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है, वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। पहली बात, यहोवा इस वचन के द्वारा आपको और मुझको, जितने लोग पृथ्वी में पाए जाते हैं, आह्वान कर रहा है, पुकार रहा है। आपको और मुझको यहोवा प्रत्येक लोग को अपने पास बुला रहा है, क्योंकि आप और मैं यहोवा की रचना हैं। आप और मैं यहोवा के करीब पाए जाने वाले लोग हैं। आप और मैं यहोवा के हाथ के बनाए हुए, मिट्टी से बनाए हुए उसके बेटे और बेटियां हैं। आप और मैं उसके समानता और स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हैं। इसलिए यहोवा आपको और मुझको क्या कर रहा है, पुकार रहा है। ये वचन प्रियो, अपने इस वचन को अपने मन में स्थिर रखिए कि वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझको आह्वान करता है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55 अध्याय को निकाल के पढ़ेंगे, उसके पहले पद को, तो वहां पे और आपको मुझको बहुत ही आनंद के शब्द मिलते हैं। वो कहता है, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। यहोवा सबको बुलाता है, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या ऊंच क्या नीच, सबको अपने करीब बुलाता है। और क्या बोलता है, पानी के पास आओ, अर्थात जीवन के जल के पास आओ, जो जीवन है उसके पास आओ। कहाँ भटक रहे हो? इन टूटे हुए बल को लेके कहाँ जा रहे हो? यहोवा के पास आओ, नया बल प्राप्त करते जाओ। और कहता है, जिसके पास रुपए ना हो, तुम भी आकर मोल लो। हमारा परमेश्वर आपको और मुझको सेत मेत बुला रहा है। कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए तो यहोवा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 18 से 20 पद में कहता है, जो परमेश्वर के वचन को और कलाम को सुनते हैं, मानते हैं, जाओ और पृथ्वी के छोर पर उन्हें क्या करो, अपना चेला बनाओ। इसलिए नहीं कि यहोवा भीड़ देखना चाहता, इसलिए नहीं कि यहोवा अपने पीछे चलने वालों से प्रसन्न होता है। इसलिए यहोवा बुलाता है कि आपको और मुझको यहोवा क्या करता है, खोना नहीं चाहता। क्योंकि आपको और मुझको यहोवा इसलिए बुला रहा है क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। यही प्रेम की वजह से यहोवा ने अपने पुत्र को आपके और मेरे लिए बलिदान कर दिया। दूसरी बात हम देखते हैं, वह थके हुए को बल
और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। यस, यहोवा अपने लोगों को छोड़ता नहीं। वह आपको और मुझको कभी भी विपरीत परिस्थिति में छोड़ता नहीं है। दूसरी बात, वह आपको और मुझको कभी भी विपरीत परिस्थिति में कभी भी छोड़ता नहीं। वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 46 अध्याय और उसके हम 4 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। कितनी अच्छी बात है। वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया वो कभी छोड़ता नहीं। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने तक वैसी रहूंगा और तुम्हें उठाए रहूंगा और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। ये परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर आपसे और मुझसे जुड़ा रहता है, जो परमेश्वर आपको और मुझको कहता है कि वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे और बाल पकने तक मैं तुम्हें लिए फिरते रहूंगा, वो कभी नहीं छोड़ूंगा कहता है। ये मनुष्य का प्रेम नहीं है, वो सेनाओं की यहोवा का प्रेम है। मनुष्य का प्रेम तो क्षणभंगुर है, जब तक उसको खाने को मिलता है तब तक वो अपना बोलता है, और जब मनुष्य को खाने को नहीं मिलता तो क्या करता है, अपनों से बैर, अपनों से लड़ने लगेगा, अपनों से अलगाव कर लेगा, अपनों से हट जाएगा। जब तक हमको अच्छा लगेगा तब तक हम क्या करते हैं, एक दूसरे मनुष्य से प्रेम करते हैं, और जब हमारा जी भर जाता है तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर छोड़ता नहीं, हमारा परमेश्वर कभी भी त्यागता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कह दिया है आपको और मुझसे। इसी यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय और उसके 16 पद में क्या कहता है, देख मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद रखा है। वो परमेश्वर जिसके हाथ में किले ठोकने का कारण आप और मैं हैं, ओ परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद रखा है, ताकि वह आपको और मुझको ना छोड़े, ताकि तेरी सहरपना मेरी दृष्टि में बने रहे। या वह आपको और मुझको छोड़ना नहीं चाहता, परिस्थिति कोई भी हो जाए। एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जब आप और मैं पाप की दुनिया में खोए हुए थे ना प्रिय, जिसे हम अपना अच्छा समय कहते थे, उस पल में यहोवा ने आकर के अपने पुत्र के माध्यम से आपको और मुझको बचा लिया। वो आपको और मुझको विपरीत परिस्थिति में नहीं छोड़ता, लेकिन आप और मैं उस यहोवा को भूल जाते हैं। आपको याद होगा पतरस ने क्या कहा था, मैं तो जानता भी नहीं यीशु मसीह। उस स्त्री को बोल दिया तू क्या कहती है, मैं तो कभी घूमा नहीं इस प्रकार से बातें कह रही। ये मनुष्य का प्रेम है। फिर पतरस ने 3 बार मुर्ग के बांध देने पे क्या किया था, पछतावा किया था, रोया था। लेकिन वो यहोवा आपको और मुझको हर पल प्रेम करता है, वह आपको छोड़ता नहीं, वह आपको और मुझको कभी त्यागता नहीं। इसीलिए तो कहता है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने में भी कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तीसरी बात हम देखते हैं इस वचन के आधार पर, जो हमें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसका 29 पद में कहता है कि वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तीसरी बात है कि वह आपको और मुझको अपना बनाया है।
वो आपको और मुझको अपना बनाया है। हम कौन सी जाति, कौन से कौम, कौन से धर्म, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज आप और मैं एक विश्वासी है, यीशु के पथ पे चलने वाले हैं, जो हमें सत्य मार्ग और जीवन दिखाता है। हम उस पथ पे चलने वाले हैं। यहोवा ने हमको अपना बनाया है ताकि हम क्या करें, अपने जीवन में उस जीवते परमेश्वर को पहचान सके, उस जीवते परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सके, उस जीवते परमेश्वर के साथ संगति करें, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो जीवते परमेश्वर आपको और मुझको छोड़ना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, मालूम है भजन संहिता की पुस्तक उसका 116 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 116 हाँ, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 116 अध्याय और उसका 15 पद को पढ़े। वहां पे लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अब आप और मैं समझ लीजिए, आपकी और मेरी कीमत उस जीवते परमेश्वर के सामने क्या है। हम तुच्छ नहीं, हम अयोग्य नहीं, हमारी कोई कीमत नहीं है। ऐसा कभी जीवन में ना सोचे मेरे प्रियो। जो इसे यहोवा ने अपनाया उसकी कीमत क्या मालूम, अनमोल है। जिसकी कीमत को कोई नहीं पहचान सकता, वो यहोवा पहचानने वाला है। उसने आपको और मुझको अपना बनाया है। उस जीवित परमेश्वर ने आपको और मुझको एक अनमोल हीरे के समान बनाया है। हम अपने आप को कभी भी किसी मनुष्य से ना कर तुलना करें, क्योंकि जो अनमोल होता है ना, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं होती। इसलिए अपने आप को उस जीते परमेश्वर के कदमों में डालो मेरे प्रियो, जिसने आपको और मुझको अपना बनाया है। हम कहाँ पड़े थे, हमारे हालात कैसे थे। वचन कहते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय और उसका 4 पद, आपके और मेरे जो धर्म के काम थे मालूम है प्रियो, कैसे थे मालूम, मैले चितड़ों के समान थे, जिस पे आप और मैं घमंड करते थे, जिसमें आप और मैं इठलाते थे। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 64 अध्याय 64 और उसका 6 पद को पढ़े वहाँ पे लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के सब काम मैले चितड़ों के समान है। जिस धर्म के काम को हम लोग गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, ये सब उस यहोवा के दृष्टि में क्या मालूम है, मैले चितड़ों के समान है, कूड़े करकट के समान है। हमको परमेश्वर ने इस जमीन से उठा करके अपने करीब रखा, हमें अनमोल बना दिया। अब आप और मैं अपने आप को क्या समझते हैं, ये हमें पहचानने की आवश्यकता है। इसीलिए तो वचन कहता है कि वह थके हुए को बल और श्रमित को बहुत सामर्थ्य देता है। चौथी बात हम देखते हैं, वचन कहता है कि वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रियो, उसका वजह यह है कि वह इसलिए यहोवा कहता है क्योंकि आप और मैं उसकी योजना में शामिल हैं। आप और मैं उसकी योजना में शामिल हैं। आपने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को पढ़ा है, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसका 17 पद को पढ़े। वहां पे लिखा है, मरकुस 10 और उसके 17 पद में कहता है,
मरकुस 10 और 17 में कहता है, जब वो वहां से निकल के मार्गों में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मेरा अंश मानता है। वह हमें अपने वारिस बनाना चाहता है, परमेश्वर। इसलिए वो कहता है, यहोवा उस धनवान व्यक्ति से, इन सब को छोड़कर तू मेरे पीछे हो ले, और उदास होकर चला गया। यहोवा आपको और मुझको अपना वारिस बनाना चाहता है। परमेश्वर जानता है कि जो मेरे लोग हैं वो इस संसार की बनावटी और दिखावटी, इस संसार के धन से, इस संसार की मोह माया से ना फंस जाए। इसलिए वो कहता है कि मेरे पीछे हो ले। मरकुस रची, लूका रची सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय को हम पढ़ें, वहां पे भी इसी बातों का वर्णन है। लूका उसका 10 और उसके 25 पद में वहां पे लिखा है, वह हमको अधिकारी बनाना चाहता है। लिखा है, और देखो एक स्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उससे भी यीशु यही कहता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह में एक योजना में शामिल किया है, और वो योजना है अनंत जीवन का, वो योजना है स्वर्गीय राज का, वो योजना है खुदावन के मिरास में हमें एकत्रित होने का, और हम उसके साथ उसकी योजनाओं में शामिल हो। ये नहीं कि हम टूट गए हैं तो बिखर जाए, ये नहीं कि हम अलग होके अलग चले जाएं, नहीं। यहोवा आपको और मुझको अपनी योजना में शामिल करना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 2 पद में कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के। मेरे प्रियो, आज ही हम अपने मन को जांचें कि हमारा मन किसकी ओर है। कहीं यहोवा हमको पुकार रहा है, आपको और मुझको आह्वान कर रहा है, लेकिन हमारा मन कहीं और है। मेरे प्रिय, वचन हमें बोलता है, कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करना चाहता हूँ। यीशु मसीह अपनी योजनाओं में आपको और मुझको शामिल करना चाहता है। क्या आप और मैं तैयार हैं? क्योंकि वचन कहता है, वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। यदि हम अपने जीवन में यदि ऐसा सोचते हैं, हम थक गए हैं, हम टूट के चूर चूर हो गए हैं, अब हमारा कोई नहीं, भूल जाओ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, यीशु नासरी के पास आओ। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, वो थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यस, हालेलुया, वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वह इसलिए आपको और मुझको एक अवसर प्रदान कर रहा है। अभी भी आपके और मेरे जीवन में एक अवसर है। अभी भी परमेश्वर अपने दोनों हाथ फैला करके आपको और मुझको बुला रहा है। अभी भी यहोवा अपने पवित्र सिंहासन के करीब आपको और मुझको बुला रहा है।
अभी भी यहोवा कहता है, मेरे बेटे और मेरे बेटियों, अभी भी समय है, अभी भी तुम्हारे जीवन में, देह में जीवन है। अभी भी अपने आप को देखो, परखो, जांचो, सोचो, क्योंकि जब यह देह मिट्टी में चले जाएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर एक अवसर देता है कि हम उसके वचन की ओर कान लगाएं, हम उसके वचन की ओर हम मन लगाएं, हम उसके वचन की ओर धीरज धरें, क्योंकि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इसलिए ध्यान दीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब उसके चेलों ने, ये बात मुझे चुभती है इसलिए मैं आपसे भी शेयर करता हूँ, इस चीज को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन ही आपका और मेरा जीवन है। यदि आपके और मेरे जीवन में वचन है तो हम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों से, चेलों ने उनसे आकर कहा, हे यीशु, तेरे माता और तेरे भाई तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा है आपसे और मुझसे, जो खुदावन के वचन को सुनते हैं वही मेरे माता और वही मेरे भाई है। यदि हम उसके वचन को ठुकराएंगे तो यीशु मसीह भी कह देगा, मैं तुमको नहीं जानता। जो परमेश्वर की वचन की ओर मन धरता है, परमेश्वर उसे अवसर देता है। भजन संहिता की यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसका हम 26 पद को पढ़े, वहाँ पे लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। आज परमेश्वर आपको और मुझको एक अवसर देगा। आज परमेश्वर आपको और मुझको पुकार रहा है और वो कहता है, वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यदि इसी हम यूहन्ना उसके 12 अध्याय और उसके 36 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति के संतान बनो। मेरे प्रियो, जब तक हमारे पास परमेश्वर का यह वचन है, यही वचन तो देहधारी हुआ था, यही वचन तो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आया, और यही वचन को हम थामे हैं। इसी वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है और यही वचन को हमें फैलाना है। आज परमेश्वर कहता है, इस वचन पे मन लगाओ। मेरे प्रियो, ज्ञान पाने के लिए संसार में बहुत से पुस्तकें हैं, लेकिन उद्धार पाने के लिए क्या? परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसलिए परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाओ। भजन संहिता की पुस्तक उसका 90 अध्याय उसका 12 पद कहता है, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 90 अध्याय और उसका 12 पद कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि बुद्धिमान हो जाएं। दाऊद राजा कहता, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम समझदार हो जाएं। हमारे पास अभी समय है, हम अपने दिन को गिन सकते हैं। हमारे पास ध्यान धरने का समय है कि हम अपने जीवन को परख सकते हैं। हम अपने जीवन को इस संसार की दिखावटी और बनावटी और सजावटी की ओर, उस लालच की ओर न चले, परंतु उस अनंत जीवन दायक यीशु मसीह की ओर चले, जो आपको और मुझको अपने पास बुलाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वह थके हुए को बल और शक्ति इनको बहुत सामर्थ्य देता है। मेरे प्रियो, यदि आपने आज तक अपने बल, अपने ताकत, अपने सामर्थ्य और अपने धन, अपने मन पे यदि आपको घमंड है, तो आज ही तोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के सामने यह सब चीज व्यर्थ है। परमेश्वर सिर्फ आपको चाहता है, ना आपके धन को चाहता, ना आपके मन को चाहता, ना आपके घमंड को चाहता, क्योंकि जो घमंड करता है वो चूर हो जाता है।
और मन, यहोवा कहता है, अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन को फाड़ कर रख दे। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन अथाह खाई है, अथाह गहरा है, प्रेम का सागर है। हम जितना उसकी ओर आगे बढ़ते हैं वो हमें और वचन में डुबोता है और वचन में लालायित करता है और अपनी महिमा के भरपूरी के सामने निर्दोष और मगन करके खड़ा करता है। इसलिए वचन कहता है कि वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आइए हम अपने अपने मनों को यहोवा की ओर लगाएं और प्रभु से कहें, प्रभु हमें सामर्थ देना, हमें बल देना, क्योंकि हमारा बल तो क्षणभंगुर है, हमारा बल तो टूटा हुआ है, हमारा बल में कोई दम नहीं है। लेकिन जो बल आप देते हैं, जो सामर्थ आप देते हैं, वो अनंत काल के लिए है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पुत्र प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपने जो हमसे पहले प्रेम किया, हम आपको धन्य कहते हैं। आपका अनुग्रह हम सभी भाई बहनों पे है। जो प्रभु जी आपकी ओर अपनी आंखें उठाते हैं, उनके आंखों को कभी, उनके मुंह को कभी काला होने नहीं देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु आपके अनुग्रह के लिए, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ नहीं। धन्यवाद हो यीशु राजा, आप हमारे संग और साथ। आदर महिमा आपको देते हुए बिनते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।